अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज फिर मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ। 7th क्लास की उर्दू की बुक है और जान पहचान, सबक नंबर 13 है ना। तो आज का हमारा चैप्टर नेम क्या है? परिंदों का शैदाई, है ना। अब देखिए, इसे हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या है आखिर ये परिंदों का शैदाई, है ना। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सितंबर का आखिरी हफ्ता था। दिन के तीसरे पहर जब सूरज डूब चुका था, धूप की शिद्दत कम और शाम सुहानी थी। शालीम ने बाग का रुख किया। मतलब कि एक लड़का का नाम है सालिम, है ना। तो सितंबर का आखिरी हफ्ता था, है ना। सितंबर का आखिरी हफ्ता था और दिन तीसरे पहर हो रहा था, मतलब कि शाम का वक्त था। धूप शिद्दत कम और शाम हो गई थी, है ना। कम हो रही थी सूरज की रोशनी भी। तो अब ये मतलब कि सलीम जो बाग में था वो बाग का मतलब वो होगा तो वो बाग के रुख कर लिया, है ना। घर के करीब ही घने बाग में पहुंचकर वह अपने आदत के मुताबिक कुदरती मनाजर है ना, मंजर का जमा मनाजर में खो गया, है ना। मतलब कि शाम का वक्त है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी शाम की वक्त है और मतलब कि ये बागों में गया और उस समय चिड़िया जब चहचहाते हैं, कोयल मीठी मीठी कू कू करके बोलते, कितना प्यारा सा आवाज़ लगता है ना। तो इसलिए वो वहाँ पे, ये देखिए इसका नाम है सलीम, है ना। तो अब देखिए ये कैसे जाता है और क्या करता है वहाँ पे, है ना। बचपन से इसको पेड़ पौधे, देखिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन आंसर हमें इसी से मिलने वाले हैं पीछे भी क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर इसी से बनाएंगे हम। बचपन से इसको पेड़ पौधे, क्या है, पेड़ पौधे, नदी नाले, आसमान और पहाड़, चरिंद्र परिंद बहुत अच्छे लगते थे। किसे लगते थे? इसे लगते थे, सलीम को, है ना। क्या है? रंग बिरंगी छोटी बड़ी हुस्न हसीन और खूबसूरत चिड़ियों से इसको खास दिलचस्पी थी, है ना। किसे? इन्हें। वह अक्सर देर तक खुले आसमानों में परवानी मतलब जो पुरानी जो है ना, परवानी करती हुई, मतलब कि उड़ती हुई चिड़ियों को गौर से देखता था, है ना। कोयल, मोर, पपीहा, हंस, बगुला, बया, हुदहुद, मैना और तोता वगैरह की आवाज़ें और रंगों में खो जाता था। मतलब कि जो चिड़िया, मैना, तोता है ना, आवाज़ जो करते थे तो उनकी आवाज़ों में ये खो जाते थे, है ना। एक दफ़ा नन्हे सलीम ने एक परिंदा मार गिराया। एक दफ़ा इन्होंने क्या किया? एक परिंदा मार गिराया। परिंदे को हाथ में उठाते ही उसकी सारी खुशी गम हो गई। मतलब उसकी सारी खुशी गुम हो गई, खो गई, है ना। परिंदों को हाथ में उठा के एक जो परिंदे को मार दिए थे। ये क्या? इसके सीने पर तो जर्द लकीरें हैं, मतलब कि जर्द लकीरें हैं। सलीम अली को अपनी हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। मतलब कि ये जो सलीम है, चिड़िया को जो मार गिराए थे, तो उसे जाकर देखे कि इसके दिल, मतलब कि उसके सीने में चोट लग गया, है ना, जर्द लकीरें पड़ गई हैं। तो इसलिए उसे बहुत अफसोस हुआ। इस वाक़ये ने सलीम अली को चिड़ियों से मोहब्बत और दिलचस्पी को बढ़ा दिया। अब देखिए इनके अंदर चिड़ियों की दिलचस्पी और परिंदों की दिलचस्पी और मोहब्बत बढ़ा दिया। अब वह हर वक्त चिड़ियों में ही गुम रहता। इसका ज़्यादातर वक्त मैदानों, खेतों, बागों और पहाड़ों में गुजरता, है ना। सुबह सवेरे बागों को जाना और शाम ढलने के बाद वापस आना सलीम अली का मामूल बन गया था। मामूल मतलब कि आदत बन गया था उसका, है ना। अब देखिए कि क्या था, एक चिड़िया को मार गिराए थे जिसके वजह वो उठाए तो देखिए कि इन्हें तो चिड़िया घायल हो गया, उसकी वजह से उन्हें अच्छा, किसी सलीम को अच्छा नहीं लगा, है ना। तो इसीलिए वो तब से फिर चिड़ियों से मोहब्बत करना सीख गया और फिर दिलचस्पी भी बढ़ गई। तो ये क्या करता था, हर शाम को वो बाग में जाता था और चिड़ियों को देखता था, निहारता था और उसे प्यार करता था, है ना। तो अब देखिए है उसकी, मतलब कि ये आदत बन गई थी, है ना।
अब इसी तरह मतलब अब इसे तरह तरह की चिड़ियों की पहचान हो गई थी। अब इसे चिड़ियों की पहचान भी हो गई थी, है ना। यहाँ तक कि वह तरह तरह की चिड़ियों की आवाज़ें पूरी खूबी के साथ निकालने लगे। देखिए अब इनकी आवाज़ भी खूबी के साथ मतलब अच्छे से निकालने लगे थे, है ना। चिड़िया से सलीम अली की दिलचस्पी देखकर इनके चचा चचा अमीरुद्दीन, ये चचा का नाम है, किनके चचा? सालिम अली के चचा है, क्या नाम है? अमीरुद्दीन। उसे मुंबई मुंबई क्या है? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, क्या है? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ले गए, है ना। कहाँ ले गए? मुंबई ले गए, है ना। वहाँ सलीम अली को गाइड के ओहदे पर मुकर्रर कर लिया गया। देखिए गार्ड के ओहदे पर मतलब कि गार्ड में उन्हें रख लिया गया। अब देखिए वहाँ इसको बहुत करीब से चिड़ियों को देखने का मौका मिला। किसे? सलीम अली को मतलब कि वहाँ पे चिड़ियों को और भी मौका मिला, क्या? दूर मतलब कि सामने से और भी करीब से देखने का मौका मिला। सलीम अली को क्या है? बर्मा और जर्मन, क्या है? ये है बर्मा और जर्मन जाने का भी इत्तिफाक हुआ, मतलब कि उसे जाने का इत्तिफाक हुआ, है ना। अचानक वो वहाँ पे भी जाने का हुआ। वहाँ की चिड़ियों ने सलीम अली का दिल मोह लिया था। उन्होंने परिंदों का बागौर मुताला किया और इनके बारे में क्या है? तफसीलियात जमा की, है ना। बहुत सारी उनके लिए मतलब कि तफसीलियात है ना, ये तफसीलियात है जो तफसील की जमा है, तफसीलियात, और उनके बारे में बहुत सारी और भी जानकारी जमा की, है ना। यहाँ पे सलीम अली 12 नवंबर 1892 को मुंबई में पैदा हुए। देखिए इनका कौन है? सलीम अली। ये VVI लगा लीजिएगा आप लोग, है ना। पेपर में पूछ भी सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सलीम अली 12 नवंबर 1892 को मुंबई में पैदा हुए। वह ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, मतलब वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर परिंदों से बेपनाह मोहब्बत और गहरी दिलचस्पी ने सलीम अली को दुनिया का एक माहिर परिंदा बना दिया। मतलब कि परिंदों के नाम से ये फेमस हो गए, है ना। सलीम अली ने परिंदों पर कई किताबें तहरीर की, मतलब कि तहरीर माने लिखना, कई किताबें लिखी ये परिंदों के ऊपर, है ना। उन्हें पूरी दुनिया में शोहरत हासिल, उन्हें मतलब जो पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हुई और बेशुमार इनामात और तमगे मिले, मतलब इन्हें बहुत सारे मेडल मिले। तमगे मतलब कि मेडल मिले और बहुत सारे इनाम भी मिले, है ना। यूनिवर्सिटियों ने भी इन्हें अजीजी संदेह दी। हुकूमत हिंद 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म भूषण के कौमी इजाज़त से नवाजा, मतलब कि इन्हें 2 अवार्ड मिले, है ना। ये मतलब परिंदों के तरफ से ही मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, इसीलिए इन्हें दुनिया में ये अवार्ड मिले, है ना। इनाम में हासिल होने वाले 5 लाख रुपए, और देखिए 5 लाख रुपए भी सलीम अली ने अपनी तरक्की के जिम्मेदार को एहतिया के रूप पर दिए। मतलब कि इन्हें जो माली, एक बाग को कैसे माली रखवाले, मतलब एक बाग को रखवाले करते हैं ना माली, तो इसी तरह ये परिंदों के रखवाली बन गए। तो इन्हें उसी के क्या है? परिंदों के रखवाली, क्या है? इत्तिया मतलब रखवाले, है ना। तो उसे इसीलिए इनाम मिला था। कितने मिले थे? 5 लाख रुपए मिले थे और 2 अवार्ड मिले थे इन्हें पद्म भूषण का, है ना। परिंदों का ये शैदाई 1983 में इस दुनिया से रुखसत हो गया। परिंदों की शैदाई मतलब कि सलीम अली पैदा हुए थे 12 नवंबर 1892 में, है ना। और परिंदों का शैदाई मतलब कि ये 1983 में इनका मतलब ये दुनिया से रुखसत हो गए, है ना। उस वक्त इनकी उम्र 91 साल था, है ना। मतलब कि इनकी उम्र 91 साल की थी जब ये इंतकाल हुए थे, है ना।
जब ये इनकी इंतकाल हुई थी, ये 91 साल के थे। ठीक है, अब इसका देखते हैं, क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ना। देखिए, सालिम अली को बचपन से क्या बात का शौक था, मतलब बोल रहे किस बात का शौक था, है ना, किस बात का शौक था। वो पेड़ पौधे, नदी नाले, है ना, उन सभी को देखना, उससे मतलब कि उसमें साथ में रहना उसे बहुत अच्छा लगता था। तो हम क्वेश्चन आंसर में देखते हैं। तो मैं इसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सारी लिख कर लाई हूँ, तो आप देखें। देखिए जवाब में है, सालिम अली को बचपन से पेड़ पौधे, नदी नाले, आसमान और पहाड़, चरिंद और परिंद अच्छे लगते थे। इनको इनको इनके साथ रहना अच्छा लगता था, है ना, किसी ना, परिंदे चरिंदे, इन सबके साथ इन्हें अच्छा लगता था, है ना। दूसरे में, सालिम अली का ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजरता था, कहाँ गुजरता था, देखते हैं जवाब में। सालिम अली का ज़्यादातर वक्त खुले आसमान में परवाज़ करती हुई चिड़ियों, परवाज़ मतलब कि उड़ते हुए चिड़ियों को गौर से देखने, कोयल, मोर, पपीहा और हंस, बगुला, मैना, बया, हुदहुद, मैना और तोते की आवाज़ों की क्या है, सुनने और रंगों को देखने में गुजर जाता था। ठीक है, अब देखिए, सालिम अली के चचा उन्हें कहाँ ले गए और क्यों ले गए। देखिए, चिड़ियों से सालिम अली की दिलचस्पी देखकर इनके चचा अमीरुद्दीन, चचा का क्या नाम था, अमीरुद्दीन, उन्हें मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ले गए, है ना। कहाँ ले गए थे, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ले गए थे। फोर्थ में पूछा जा रहा है, सालिम अली ने किन मुल्कों की सैर की थी। अब देखिए, किन मुल्कों की सैर की थी, सालिम अली ने बर्मा और जर्मनी की सैर की थी। दो मुल्क की सैर की थी ना, ये रहा, बर्मा और जर्मनी की। ठीक है, फिफ्थ में है, हुकूमत हिंद क्या है, हुकूमत हिंद ने सालिम अली को किन इजाज़त से नवाजा। अब देखिए जवाब में, हिंदुस्तान का सरकार, है ना, हिंदुस्तान की सरकार ने सालिम अली को 1958 में पद्म भूषण और 1976 ईस्वी में पद्म भूषण के कौमी एजाज़ से सरफराज मतलब कि उन्हें नवाजा, उन्हें दिया गया, है ना। ये था हमारा क्वेश्चन आंसर। आप देखें, इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लोग कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप लिख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ये था हमारा इसमें। अब आगे देखते हैं और क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आंसर था, है ना। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि नीचे दिए हुए खाली जगहों पर भरिए। अब जो ये नीचे खाली जगह है उसमें हमें भरना है। चलिए हम भरते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है इसमें, है ना। क्या है, सालिम अली को अपनी हरकत पर बहुत डैश खाली जगह हुआ, क्या हुआ, अफसोस हुआ, है ना। अब इसे तरह तरह की खाली जगह की पहचान हो गई थी। क्या हो गई थी, चिड़ियों की पहचान हो गई थी, है ना, चिड़ियों की पहचान हो गई थी। सालिम अली को बर्मा और जर्मनी जाने का भी क्या हुआ था, इत्तिफाक हुआ था, है ना, इत्तिफाक हुआ था। हाँ, और क्या है, सालिम अली ने परिंदों पर कई ये खाली जगह तहरीर किए, क्या, किताबें, है ना। अब है, यूनिवर्सिटियों ने भी इन्हें क्या, इजाज़ी सिंधे दिए, है ना। अब देखिए, इसमें हमारा पूछ रहा है, हिस्सा अलीफ और बे सही जोड़े मिलाएं। अब हिस्सा अलीफ और बे को हमें
सही जोड़े मिलाने हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है ऊपर, ये है मुतज़ाद अल्फाज है। ठीक है, देखिए हम कैसे, ऊपर का क्या होगा नीचे। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का नीचे मिल गया। आला का अदना होगा, है ना, आला का अदना। मोहब्बत का ये नफ़रत, खुशी ये गम, ज़िंदगी ये हमारा मौत। ठीक है, आप लोग ये अपने बुक में ऐसे मिलान कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखें। अब देखिए कौन से चिड़िए दिए हुए हैं, अब इनके हमें क्या करना है, नाम लिखने हैं, है ना। चलिए हम नाम लिखते हैं कि कौन से क्या है, किनका कौन सा चिड़िया का क्या नाम है। ठीक है, परिंदे का देखिए, इसे हम बोलते हैं चिड़िया। ये है चिड़िया। ठीक है, ये देखिए आपको ऐसे पता चलेगा चिड़िया, है ना। और ये क्या है बयां, इसका नाम है बयां। ठीक है, ये है कोयल, क्या है कोयल, ये हमारा तोता, है ना, ये है हंस। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखें। वाहिद माने एक वचन और बहुवचन। अब इसमें हमारे सारे बहुवचन है, मतलब कि जमा हमारे पहले से दिए हुए हैं। अब हमें लिखना है वाहिद माने एक वचन। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। ये आदात, आदात का क्या होगा आदत, आदत, है ना। मनाजर, मनाजर का मंजर, मंजर। मालूमात, मालूमात का क्या होगा मालूम। ठीक है, सॉरी मालूम। तफसीलियात, तफसीलियात का क्या होगा तफसील, ये फे है, ये ते है, ये तफसील, स्वाद ये लाम, है ना। इनामात, इनामात का क्या होगा इनाम, इनाम। ठीक है, ये हमारा क्या होगा इनाम। ये क्या है इजाज़त, है ना, ये होगा इजाज़, ये हमारा इजाज़। अब देखिए आगे हमारा क्या है, ये होगा खुशखत है। लास्ट हमारा ये है खुशखत। ठीक है, चलिए क्या है शैदाई, मामूल, तफसीलियात, रुखसत और एहतियात, है ना। देखिए कैसे लिखते हैं इसे, शैदाई, है ना, मामूल, ये है तफसीली, तफसीलियात, है ना। इसे आप अपने कॉपी में अच्छे से राइटिंग बनाकर सुंदर सा लिख सकते हैं, है ना। ये है रुखसत, क्योंकि ये अल्फाज है ना जो बड़े बड़े हैं। ये है अतियात। ठीक है, ये था हमारा क्या था हमारा परिंदों के शैदाई। ये हमारा हो गया सबक नंबर 13 जो कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, और फिर ये आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप ये अच्छे से अपने नोटबुक में नोट्स भी बना सकते हैं सुंदर सा। ठीक है, ये था हमारा आज का परिंदों का शैदाई जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।